नमस्कार दोस्तों, अगेन एक अनफॉर्चुनेट न्यूज निकल के आ रहा दोस्तों पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस से एक सिख गर्ल को फोर्सिबली अपडेट किया गया और इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है दोस्तों, ये तो न्यूज हमें पता चला। इस तरह के हजारों केसेस होते हैं पाकिस्तान में। पिछले कुछ डिकेड्स में अगर आप देखोगे पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स को छोड़ के और रिलीजन का पॉपुलेशन है उसमें कंसिडरेबल डिक्लाइन देखने को मिला है। तो इस इंसिडेंट के बाद सिख कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से काफी प्रोटेस्ट हुआ और इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, जब इन्होंने पुलिस में जाके कंप्लेंट किया तो उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करने तक मना किया और कोई भी सीनियर ऑफिशियल से एक सैटिस्फैक्टरी जवाब तक नहीं मिला। वैसे देखा जाएगा तो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में सिख फैमिलीज बहुत है, मेजोरिटी ऑफ देम बिजनेसेस में एंगेज्ड है। वैसे पाकिस्तान के माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, सिख्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस एक्सेट्रा, और पाकिस्तान के अलग अलग पार्ट्स में इसी तरह के इंसिडेंट्स कॉमन है। रेगुलरली गर्ल्स के साथ परसिक्यूशन होता है, इन्हें किडनैप किया जाता है, रेप किया जाता है और फोर्सफुल मैरिजेस भी होते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान से काफी सारे सिख, हिंदू एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी इंडिया में माइग्रेट हुआ है अपनी बेटियों को और अदर फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ रिलीजियस स्टेटस इन पाकिस्तान एक बार देखते हैं। पाकिस्तान में जो टोटल रजिस्टर्ड पॉपुलेशन है उसका 5% से नीचे है माइनॉरिटी कम्युनिटीज। इसमें सबसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी है, दैट इज 1.18%। अभी के हिसाब से करीब 22 लाख से ज्यादा हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान में अलग अलग प्रोविंसेस में, और ये डाटा कलेक्ट हुआ है नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से। वैसे माइनॉरिटीज को नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी दैट इज नादरा की तरफ से कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स इश्यू किया हुआ है। तो सारे माइनॉरिटीज मिलके टोटल 17 आइडेंटिटीज कंफर्म किया है ऑफ डिफरेंट फेथ्स एंड रिलीजियंस, इंक्लूडिंग 1400 एथिस्ट भी है दोस्तों। वैसे मेजर माइनॉरिटी कम्युनिटीज कौन कौन सा है? हिंदूज के बाद क्रिश्चियंस है, अहमदीस है, सिख्स है, भाईस है और पारसीज भी है। इसके अलावा बुद्धिस्ट है, चाइनीज है, शिंटोइज्म फॉलोअर्स है, जूस है, अफ्रीकन रिलीजन फॉलोअर्स है, कैलाशा रिलीजन फॉलोअर्स है और जैनिज्म के भी फॉलोअर्स है, पर यह सब बहुत कम नंबर्स है दोस्तों। वैसे आपको शायद पता होगा पाकिस्तान में जो हिंदू पॉपुलेशन है उसका 95% सथेन प्रोविंस ऑफ सिंध में रहते हैं। माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग हिंदू पॉपुलेशन इन पाकिस्तान पुअर है। इनका लेजिस्लेटिव सिस्टम में नेग्लिजिबल रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों, मतलब अलग अलग प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूं। वैसे सिंध प्रोविंस में जो हिंदू पॉपुलेशन है वो अपना कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज वगैरह मुस्लिम्स के साथ शेयर करते हैं और वो हमेशा कंप्लेन करते हैं दोस्तों एक्सट्रीमिस्ट द्वारा इनके साथ हरासमेंट होता है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ ऑफिशियल डाटा चाहिए उसके लिए केवल 1998 सेंसस है दोस्तों। उसमें ठीक से बताया गया कि टोटल पॉपुलेशन कितना है और ब्रेकडाउन कितना है, एक एक रिलीजन का पॉपुलेशन कितना है। जैसे कि 1998 में मुस्लिम्स 96.28% थे, हिंदू 1.6, क्रिश्चियंस 1.59, शेड्यूल कास्ट 0.25, खदियानी दैट इज अहमदीस 0.22 एंड अदर्स 0.07%। अब 2017 सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन 12 करोड़ से 20 करोड़ तक पहुंचा है, पर ये जो पॉपुलेशन है ना दोस्तों इसमें काफी डिक्लाइन देखने को मिला है। वैसे जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ था ना 1947 में, तब वेस्ट पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का 15% थे। अगले 50 साल में ये 15% पहुंच गया 1.6% तक। नाउ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पाकिस्तान में जो लॉस है उसे छोड़िए, इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं। इंटरनेशनल लॉस में भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया था और उन्होंने ये फैक्ट को रिकॉग्नाइज किया था दैट द एंटायर ह्यूमैनिटी एंजॉयज सर्टेन एलिएनेबल राइट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम, जस्टिस एंड पीस इन द वर्ल्ड। मतलब पूरी ह्यूमैनिटी के पास कुछ ऐसे राइट्स होना चाहिए जो फ्रीडम, जस्टिस एंड पीस को इंश्योर कर सके। वैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को इफेक्ट देने के लिए यूनाइटेड नेशंस 2 कन्वेंशंस भी अडॉप्ट किए थे 1966 में। दे आर इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। वैसे जब पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ था ना तब एक हॉस्टेज थियरी स्वीकार किया था। क्या है हॉस्टेज थियरी? देखिए पार्टीशन के टाइम पर इंडिया से काफी सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से काफी सारे हिंदूज इंडिया भी आए थे। तो ये माइनॉरिटीज के साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए करके एक पॉलिसी अडॉप्ट किया था। कहने का मतलब यह है, ये डिसाइड किया था कि इंडिया में
मुस्लिम माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, एट द सेम टाइम पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्ट करना है। पर देखिए दोस्तों, कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नजीमुद्दीन ये पब्लिकली स्टेट किया दैट I do not agree that religion is a private affair of the individual, nor do I agree that in an Islamic state every citizen has identical rights, no matter what his caste, creed or faith be. तो कहने का मतलब यह है कि वो नहीं मानता रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर है। वो ये भी नहीं मानता कि एक इस्लामिक स्टेट में सारे सिटीजन के पास आइडेंटिकल राइट्स है। सीधी सीधी बात में हिंदूज को मुस्लिम जैसे राइट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली बोल दिया था। वैसे पाकिस्तान का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया था, पर बाद में जितने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बने, कुछ हार्डलाइन इस्लामिस्ट थे, उन्होंने काफी बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करवाया है। सबसे ज्यादा ब्लेम किया जाता है जनरल मोहम्मद जिया उल हक को, जो खुद एक मिलिट्री कूप से प्रेसिडेंट बने थे। इन्होंने एक हुदूद ऑर्डिनेंस पास करवाया था जिसमें रिलीजियस लॉस को, पनिशमेंट्स को और स्ट्रिक्ट बना दिया गया। इन्हीं को ब्लेम किया जाता है पाकिस्तान को एक सेंटर ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम कन्वर्ट करने का। बाद में नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बने, इन्होंने शरिया लॉ को इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया। पर देखिए 9/11 अटैक्स के बाद प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ जो परसिक्यूशन हो रहा था, इनटॉलरेंस हो रहा था, इसे कंट्रोल करने के लिए काफी लॉज भी लेके आया था। पर इससे भी सिचुएशंस कुछ इंप्रूव नहीं हुआ। आज भी पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, परसिक्यूशन भी होता है। तो ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बेसिकली पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ जो परसिक्यूशन हो रहा है उसको सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास किया था, पर अभी तक ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। रीजंस क्या है आप सबको मालूम है। अभी तक सेंटर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिगार्डिंग रूल्स वगैरह नोटिफाई नहीं किया है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।